सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान ज्ञान गिला शुक्राने। ए दादा तेरे बच्चे हम, गुरु के बच्चे हैं तो अच्छा काम करते चले ना। बाकी तो शरीर बोला ना भी दादा भगवान ने मिथ्या है। मैं न मरूं, मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर आनी जानी है और एक दिन तो सफर पूरा करके रवाना होना ही है भगवान के अपने घर, असली घर। तो वो अलग काम है, अपना करना ही है। पर जो यहाँ पे वो अंदर का काम है, अंदर से पहुंचो भगवान तक। बाहर से पहुंच के फिर अंदर से भगवान तक पहुंचो। बाहर से भगवान ने जो व्यवहार दिया है, परिवार दिया, उनकी सेवा करो। सरल है, कठिन है? तभी नहीं कर सकते ना, थक जाते हैं ना। कितना सहूं, कितना करूं, कितना कितना करके मर जाता है। और बाहर का काम है रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट दो, प्यार करो, जो सेवा है वो करो, फिर काली बैठ जाओ। इतनी देर लग गया। फर्क ये है बाकी कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो वो लफड़ा हो जाता है। हम सेवा कर रहे हैं, तुतकार रहे हैं, तो यहाँ भी फर्क पड़ जाता है। पर उसके बाद भी मेरा की तुतकार रहे हैं, तो मैंने तो अपनी सेवा की ना, मैंने तो भगवान देखा ना, मैंने तो प्यार किया ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? राइट है? घर छोड़ दिया और जरासंध को समझा समझा के छोड़ दिया। भाई हम कौन होते हैं? हमारे हाथ में है सेवा करना, हमारे हाथ में मीठा बोलना, नफरत न करना, बाकी साइड। आज 3 प्रकार की मक्खी होती है जो शहद बनाती है। की मक्खी होती है जो शहद बनाती है। एक होती है साइड में आके बैठती है, खाती है मक्खी। दूसरी इकट्ठे करके चली जाती है। तीसरी बोलती है इतनी इकट्ठी करिए, कौन खाएगा, मैं न खाऊंगी, तो बीच में बैठ जाती है। अब बीच में मक्खी बैठी तो समझ रहे हो क्या होगा? वहां पे दत्तात्रेय बैठा था, कबीर बैठा था। कबीर ने बोला मक्खी, तो लालच के कारण तूने क्या किया, अपना सब कुछ खत्म कर दिया। जो संसार का सुख लेना है, किससे लेते हैं? शरीर से। संसार का सुख किससे लेते हैं? शरीर से लेते हैं। अब शरीर ही उसमें चिपक गया, तभी बोला है लालच बुरी बलाया, हाथ मले और सिर धुले, पंख रहे और लिपटाए। गया ना, मर गई मक्खी। हम भी ऐसे ना दुनिया में बोलते हैं ये सुधरे, ये सुधरे, ये मेरे कहने में लगे, ये मेरे कहने में लगे, धन ज्यादा आ जाए, सुख ज्यादा आ जाए, ऐसी उम्मीदें रख रख के इंसान इधर ही खत्म होके कमजोर और मायूस होके मर के ऐसे चला जाता है। पर क्यों ऐसे जिए? सुख मिलना होगा, मिलेगा। तुम तो चालू करो देना। फूल बेचने वाले को ऑटोमेटिक खुशबू आ जाती है। तुम तो देना चालू करो और दे के भूल जाओ, सेवा करके भूल जाओ जो भी घर के लोग हैं। है तो घर के लोग कर्म प्राणी ना, हमसे लेने आए, देने आए ना। किसी से हम ले रहे हैं, किसी से दे रहे हैं, तो काय को माथा खपाओ? क्या समझेगा कोई? मैं ही नहीं समझाऊं? बोलो आज तक मैं समझाऊं? ये संसार है क्या? संसार को समझो तो सही, संतों का सार है। ये परछाई है भगवान की, हम उसमें फंस गए। तो आज से कभी नहीं बोलना कि दुनिया सुधरे, समझे समझे। अपेक्षाएं मत रखो, दुनिया में इच्छाएं मत रखो, आशा मत रखो। दुनिया के जीवों पर आशा न रखा करना। जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा कर। आशा मत रखो कि सुख देगा देगा देगा। अरे भगवान इतना सुख, तंदुरुस्ती का सुख दिया है, ये कम है क्या?
सत्संग का सुख दिया है, ये कम है क्या? गुरु का सुख दिया है, ये कम है क्या? बाकी कौन से सुख ढूंढने जाओगे? जो असली है ही कहने, जिसको बोला गया है शास्त्रों में मृग तृष्णा का जल, जिसको बोला गया है मृग तृष्णा का जल। क्यों बोला है मृग तृष्णा का जल? की रेती है, रेगिस्तान में दूर से दिखता है पानी है पर होता नहीं है, तभी बोला है मृग तृष्णा का जल है संसार। दिखता है, सुख है नहीं है। बचपन में जब थे हम, लौट के जाओ पीछे, चलो अपन लौट के चलते हैं। 10 साल थे, 10 साल के में लौट के चलते हैं। सब अपने अपने 10 साल में जाओ, कितने खुश थे, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, टाफियां लेके खा रहे हैं। टक्के टक्के की टाफियां अच्छी लगती थी, फुग्गे अच्छे लगते थे, रेती में खेलना अच्छा लगता था, घर बनाते थे, रेती उड़ाते थे, मजा आता था। एक दूसरे को देख के हाथ पकड़ के चलते थे, उधर चले गए, कभी उधर चले गए। वो सुख रहा। फिर जवानी का सुख आया 18 साल का, गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, टू व्हीलर चलाओ। आज दोस्तों के साथ पिकनिक में जा रहा हूँ, आज इधर जा रहा हूँ, आज उधर जा रहा हूँ, आज इधर ऐसे कर रहा हूँ, आज ऐसा कर रहा हूँ। जब वो बिजनेस में लग जाता है तो वो भी सुख चला गया, चला गया बिजनेस का। धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, घूमने जाऊंगा दूसरे शहर, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। फिर शादी का सुख मिलता है उसको, फिर बोलता है नैनीताल जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर रहा हूँ। तो वो कमाई वाला सुख भी रहा क्या? नहीं रहा। अब मैं दूसरे शहर घूम के जा आ रहा हूँ, क्या होगा? कमाया है, किस लिए कमाया? अपने लिए तो कमाया है ना, चलो घूम के आते हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो। जब बच्चे आते हैं वो भी सुख उधर कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, शरीर साथ देना ही छोड़ देता है, क्या बोलते हैं, अभी तुम जाओ, हमसे तो नहीं पूछ रहा है, वरना वो सुख भी उधर खत्म हो गया। तो किस सुख को हम सच माने, बताओ? ये सबने करके देखा? 10 साल से देखो ना, जो यादगिरी होती है, होती तो 5 साल से यादगिरी है हमको। 5 साल के होते हैं तो यादगिरी होती है। धीरे धीरे करके सब छूटता गया, छूटता गया, छूटता गया, छोड़ा नहीं हमने, छूटता गया। जवानी भी छूट गई, बच्चे बड़े होते हैं, उसको भी छूट जाते हैं। जब शरीर में तकलीफ आती है तो आसक्ति पड़ जाती है। बच्चे आए हैं, आए, हाँ आए, और जब कहना नहीं मानेंगे तो गुस्सा भी आएगा, 2-4 शब्द भी बोल दोगे, आखिर सब सुख चला जाता है। आखिर जो एजेड है 80 साल 85 साल से, उनसे पूछो अभी तुम कहाँ, कौन सा सुख ले रहे हो? तो ये 2 फुलके खा रहे हैं। मैं तो पूछती हूँ और पूछती थी, पक्का करो ज्ञान को, कैसा लग रहा है? क्या लगेगा? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई हैं, अब जैसा अच्छा लगता है करती हैं, जो सब्जी अच्छी लगती है वो खाते हैं। मैं तो बस है ना, स्वाद का भी हक गया, गया, स्वाद का हक भी गया। आखिर में क्या बोलते हैं, बाबा क्या खाओगे? जो बच्चों तुम खाओ, मेरे को दे देना, मैं इतना खाता हूँ क्या, खाती हूँ क्या? धीरे धीरे संसार सारा सुख छीन लेता है, आखिरी में खाली करके भेज देता है। तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये विचार करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दें, छोड़ो नहीं, पर उसकी आसक्ति छोड़ो अंदर से, अंदर से। बाहर से मेरी तो आसक्ति नहीं है, ऐसे बोलो मत। मुझे आसक्ति था कि मैं भी ना छा संसार, अरे रहा कहाँ पड़ा है संसार में, ये ना तो ऐसे नफरत क्यों कर रहा है? ये भगवान की बनाया हुआ संसार है, हम प्रेम करने आए हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बना है वो सहते हैं। हम प्रेम नगर में रह रहे हैं, और ये पक्का करो कि भगवान शरीर दिया है, इसकी प्रालबोध शरीर के साथ है ही है। कभी शरीर को भूखा नहीं छोड़ेगा,
और शरीर की प्राणबोध शरीर के साथ ही होती है। फिर चाहे दूध लिखा हो, चाहे दूध में पानी मिला के पीना लिखा हो, ये उसकी प्राणबोध है। चाहे तो सीधे पूरी खाना लिखा हो, उसकी प्राणबोध है। मूंगफली के चने खाते हैं, बोला बादामी खा रहे हैं। कोई बादामी खाते हैं तो बोला मूंगफली के चने तो है कि आजकल का कौन सा कदर है। सिर्फ आज जैसे राजा ने बोला मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ राज की दौड़ भाग किसी को दूं, किसको देगा? मेरे को ही दे दे, मेरे लिए और क्या अच्छा होगा, आप संभालो। जब लिया बोला अब क्या करेगा? बोला अभी कमाऊंगा खाऊंगा और क्या करूंगा। नौकरी करेगा? बोला हाँ नौकरी करूंगा, थोड़ा पेट पालने के लिए थोड़ा तो चाहिए। नौकरी करनी तो इधर ही करना, मेरे राज्य में नौकरी है, एक जगह खाली है, करेगा? हाँ। उठ के संत उठा, बोला ये तेरी गद्दी खाली है, इधर बैठ, मेरी राजधानी चला। अब मेरी है, तेरी नहीं है, मेरी समझ के चला। कुछ लिया क्या संत ने? राजा ने कुछ छोड़ा क्या? सिर्फ जो अंदर की मालकिन थी, वो अहंकार वाली मालकिन, वो अंदर से छोड़ दी बस। बाकी तो अच्छे से अच्छा खाओ और अच्छा पहनो, पैसे भगवान ने दिए हैं तो राजाओं की तरह रहो, पर निरासक्त होके रहो और निष्कामी होके रहो। ये दो बातें बोली गई हैं, शास्त्रों में भी बोली है, दादा भगवान भी बोलते हैं। निस्वार्थ निष्कामी। तो बोला निष्कामी का जग से बेड़ा पार है। बाकी न लेके जाएंगे न लेके आए, ये तो बात सबको पता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जिए रहे तो खाएंगे नहीं क्या। और ये भी पक्का है कि शरीर की प्राण बोधे वो जरूर खिलाएगा। जिते तो पहुंचाई उते तो खा रहे, जहाँ पहुंचाएगा वहां जरूर खिलाएगा। शुक्र मुंहिंजा मालिक जिए तू हलाई, जिए तू हलाई वसो वारो आहे। कभी जिंदगी में घबराना नहीं कि कम मिले तो न मिले तो, ऐसा नहीं होता है, मिलेगा जरूर। हाँ फर्क ये हो सकता है कि 100 वाली पहन रहे हैं तो 1000 वाली मिले, 1000 वाली पहन रहे हैं तो 100 वाली मिले, ये फर्क रह सकता है बस, और कुछ फर्क नहीं होगा। तभी बोला है घबराना कैसा, मुझना कैसा, मेरा मांझी सिर मोर है। अब बताओ क्या कठिन है ज्ञान। नहीं तो फिर आनंद ड्रेस पहन के तुम भी डंडा लेके जंगल चले जाओ शत्रुध्न की तरह, वो सरल लगे तो। मेरे यहाँ चोले सिले हुए रखे हैं, अगर जिसको जाना है तो जा सकता है, सरल लगे तो। वैराग चाहिए तो जाओ। सच्चा वैराग है अंदर का। अंदर क्या है, हमारे बगल पक्की की तरह सब पड़े रहते हैं। बगला पक्की क्या करता है, नंदी के 3 स्थितियां लिखी गई हैं कि बगला पक्की नंदी के किनारे से आधी आंखें खोल के बैठता है कि आंखें बंद है, अगर मछली आती तो खा लेता है। तो बोला ऐसा वैराग मत लेना। मैं तो वैराग लेता हूँ, मेरे को तो कुछ अच्छे नहीं लगते, मैं तो नहीं। पता है मेरे को अंदर में, पता है जो संसार में आया है वो जाएगा, पता है, न लेके आया है न लेके जाएगा, ये भी पता है। पर आज जो सांसें हैं शरीर में, इसको अच्छी तरह से चलाओ, बस यही है ज्ञान। इसको बुलाए हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करो, आज को संवार। जिंदगी है, सांसें हैं शरीर में, तो इस शरीर से तुम काम बहुत अच्छा लो, कुछ कर दिखलाओ। आकाश को छू के दिखाओ, किसी ने मना तो नहीं किया है, पर आकाश छूने का भी अहंकार न करना, क्योंकि उसने शक्ति दी है तो मैं आकाश छू सकता हूँ। अगर शक्ति नहीं देगा तो हाथ में ऊपर नहीं कर सकूंगा। अब बताओ तुम कठिन की सरल है, बताओ। बोला है कि केले के पत्ते की तरह है, केले के पेड़ और गोभी का जो पत्ते वाली गोभी होती है ना, उसके छिलके उतारते जाओ कुछ नहीं होता है। केले के पेड़ के छिलके उतारो कुछ नहीं मिलता है। संसार भी ऐसा ही है। अभी पूरा बताया ना विस्तार से, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
क्या बचा आखिरी में? बसर की तरह है ना, आंसू भी बहाओ, बसर बन जाओ, और क्या है? आंसू मत बहाओ। जो जिंदगी में मिल रहा है ये अपने ही कर्म है और किसी के नहीं है, ये ध्यान रखना। आज जो भी मिल रहा है अपने कर्म है, पर बात ये कि आज गुरु ने मुझे कलम और रबड़ दिया है कि जो मेरे कर्म खराब निकले हैं, आज मिले हैं, उनको बदल के लिख दो, रिक्तस्थान की पूर्ति करो। बचपन में करते थे ना, खाली स्थान भरो। तेरा ही किया है, अगले जन्म के कर्म आए हैं, तो कभी भी किसी को दोष मत दो, संवर के चलो और आज अच्छा कर्म करो। आज जब अच्छा कर्म करेंगे ना हम, तो कल वाले को मात दे देगा। बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है। हम शरीर को ही खराब कर बैठते हैं, टेंशन कर करके। दिमाग की प्लास्टिक की शरीर है हमारा, पूरा शरीर प्लास्टिक का है। कभी देखा है तवे पे जल जाए तो छल छल हो जाता है, प्लास्टिक की तरह, देखा है? ऐसे जब हम बहुत गुस्सा करते हैं या टेंशन करते हैं तो हमारी नसें अंदर गर्म हो जाती है दिमाग की, वैसे जुड़ने लग जाती है। फिर जब बंद हो जाती है जुड़ती, तो उसमें खून का प्रवाह बंद हो जाता है, उससे डिप्रेशन हो जाता है। कोई नस बंद हो गई है, तभी सिर में दर्द हो गया, ट्यूमर हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो जो लिखा भी होगा ना, अगर आज ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो कट जाएगा। नहीं तो एक शब्द सुन नहीं सकते, एक शब्द किसी का। इतनी आसक्ति बच्चों में। और बच्चे देखो, बोले कि कैरियर नहीं करेंगे हम, अपना नहीं बनाए क्या, फिर दुबई चले जाएंगे, कहाँ कहाँ चले जाते हैं अपने आप बनाने के लिए। कहने का तात्पर्य कि अति माठ में वॾी वॾाई, अति चवण में चुरपराई। हिंदी में पसारी दुकान को क्या बोलते हैं? हाँ, किराने की दुकान। किराने की दुकान में सिर्फ खाने पीने की चीजें मिलती हैं, पर ये संसार पसारी दुकान है मना, यहाँ पे सब मिलती हैं, दवाइयाँ ए बी सी। कर्म के हिसाब से बीमार हो जाओगे तो दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, कर्म आया तो 2 गालियां भी खानी पड़ेंगी, कर्म आया तो धक्का भी खाते हैं, सब होता है। पर सौंपते जाओ गुरु को। धिक्का खाया भी तू जान, कम मिला भी तू जान, ज्यादा मिला भी तू जान। हम तो तेरे दीवाने, हम जेर जबर को क्या जाने, हम तो तेरे मस्ताने, हम ज्ञान ज्ञान को क्या जाने। तो इतने भोले वाले सरल बन जाए न, जानी छुट्टी। आज प्रकाश होता है सवेरे सवेरे। प्रकाश कहाँ से आया? जब अंधेरा गया तो प्रकाश आया। अंधकार, भयंकर अंधकार, भयंकर अंधकार गया तभी प्रकाश हुआ। फिर इतना भयंकर प्रकाश गया, फिर अंधेरा हुआ। अब इस उजाले को कौन खत्म कर सकता है? कितनी भी लगाई है तो अभी रोशनी तो आ रही है ना। ये भगवान की अद्भुत लीला देखो, अपने आप ही शाम होती है, अंधेरा धीरे धीरे चालू हो जाता है। आधी रात को कितना भयानक अंधेरा होता है। ये संसार भी ऐसा ही है, जीवन में ऐसे प्रलय हो जाती है। तभी राजा को बोलता था रोज, राजा मेरे को मत मार, मुंह न मार, प्रलय थी वेंदे। बोला मेरे को मत मार राजा, प्रलय हो जाएगी। राजा एकदम ऐसे अचरज में बैठ गया, इतना सा गीदड़ जरा सा मरेगा प्रलय हो जाएगी, पागल है क्या? एक दिन पूछने चला गया, गीदड़ तू मरेगा तो प्रलय हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? बोला राजा सुन, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए तो प्रलय हुआ ना, मैं जगत देख पाऊंगा क्या, कुछ खाऊं पाऊंगा क्या, तो प्रलय हुई कि नहीं? बोला हाँ ये बात। फिर राजा भी चला जाएगा तो प्रलय हो जाएगी ना। उसको वहां से वैराग आ गया, उस दिन से शिकार करना छोड़ दिया।
जाई में पढ़ ले तो हो जाएगी ना, आंखें बंद, क्यों ना तपस्या कर लूं, क्यों ना भगवान की भक्ति कर लूं, संतों के संग में चला गया। और संतों ने यही दिया कि उठत बैठत खावत पीवत सिर्फ इस मंत्र को जपो बैठ के। राजधानी तुमको भगवान ने राजा बनाया है, तो इस राजधानी का भी अच्छी तरह संभाल करो, पर अंदर में नाम जपो। तो दादा भगवान ने यही बोला उठत बैठत खावत पीवत सोवत ध्यान भगवान में, ध्यान में भगवान, ये सब रूप तेरे हैं। कहाँ अनाज का लिया है, कहाँ सब्जी का लिया है, कैसे सब्जियां उग रही हैं जरा से दाने में से, उसकी करामत तो देखो। एक इतना सा तिनका, इतना बड़ा पेड़, मनुष्य की रचना देखो, दुनिया की रचना देखो, तो वाकई में खो जाते हैं। तभी गीता में लिखा है, हे अर्जुन मेरे को अचरज से देखो, मेरे को शांति आ जाएगी। भगवान तूने कैसा संसार बनाया है, कैसा संसार बनाया है। और भगवान प्रलय करता है, पूरे संसार में नया बनाता है। सब फिर नए लोग आएंगे, वही आएंगे, नए आएंगे, नए तरीके से, नई बुद्धि से। आज हम नए होके आए, सब नए होके आए, नई बुद्धि लेके आए, हम फिर वही किटपिट वाले काम करें। छोड़ दो, छोड़ दो। तभी बोला ये संसारी लोग कर्म कामनाओं के फंदे में फंसे हुए हैं। अब दादा भगवान क्या बोल रहे हैं, ये संसारी लोग कर्म कामनाओं के फंदे में फंसे हुए हैं। इनमें कोई जप तप में लगा है, कोई पूजा तथा ध्यान कर रहा है, परंतु जिस सत्य के शब्द ज्ञान स्वरूप बोध से मोक्ष पद प्राप्त होता है। दादा भगवान क्या बोल रहे हैं, परंतु जिस रहस्य में सत्य के शब्द, अब रहस्य में शब्द है आत्मा का, वो रहस्य है, दिखती नहीं है सब में। पेड़ के बीज से लेकर, फल के बीज से लेकर, मनुष्य के अंदर भी जड़ चेतन में वो है। तो ये बोला रहस्यमय बात है, दिखता नहीं है पर है वो, ये सत्य है। सत्य के शब्द है ज्ञान। जब ज्ञान सुनते हैं, बोध होता है और हमको पता पड़ता है, गुरु बैठ के समझाता है, दिखाता है, अनुभव कराता है, तो मोक्ष पद प्राप्त होती है। मोक्ष किसको बोला है, जो संसारी झंझट अंदर दिमाग में न रखे, वो मोक्ष रहेगा संसार में, भाई झंझट दिमाग में ना आए। क्योंकि दिल और मन ये दो दुनिया भुला सकते हैं, पर हमारे अंदर जब दिमाग में बात आती है ना, ये अगले जन्म तक चलती है। तभी गुरु रोज बोलता है विचार चेंज अच्छे करो, विचार अच्छे करो, विचार अच्छे करो। जब विचार अच्छे होते हैं तो दूसरा जन्म खत्म। वह तो इनके जानने पहचानने में आया ही नहीं। जो रहस्य में आत्मा है वो कोई पहचान ही नहीं पाता है, पर जब गुरु मिलता है, ज्ञान का बोध कराता है, तभी जाके मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिन्होंने अपनी जिब्या माना जिबान, जिब्या को वश में कर लिया, तो समझो उसने सारे संसार को अपना बना लिया। ऐसा न करने से तन मन में अवगुण विकार उत्पन्न होते हैं। विवेकी सतगुरु जन यह कह रहे हैं कि जो अपने आप को जिबान को संभालता है, समझ लो उसने दुनिया को संभाल लिया। शब्द संभालने बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। शब्द को संभाले बोलो, घुमा के बोलना है। एक शब्द है, अकल नहीं है क्या, बेवकूफ है क्या, और दूसरा शब्द है ये जो हुआ है ना ये गलत है, थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा कर दो, वो तो उत्तम होगा। अब दोनों में क्या अच्छा है। ऐसे रोटी बेलते हैं, ऐसे दुकान चलाते हैं, पर ऐसे नहीं, ऐसे करो तो बहुत उत्तम होगा। ये बोलने की कला होना चाहिए, क्योंकि अपना भी मन न चले, औरों का भी न चले, सुखी जीवन बिताए। तभी बोला जब ज्ञान हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो ये जीवन का असली सत्य मिल जाता है। आनंद और शांति हमारे अंदर आ जाती है। जिस शब्द के बोलने से
किसी को कष्ट न हो वैसे ही शब्द का उच्चारण करो, जिससे तपता हुआ उदास मुरझाया मन भी शीतल हो जाए। ऐसे शब्द बोलो और मुस्कुरा के बोलो, वही सत्य का गंभीर न्यायपूर्वक शब्द है। सबके मुख हित शब्द ही बोलना जरूरी है, सबके सुख हित बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो सबको सुख पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। ऐसा ज्ञान, ये है ज्ञान। दादा भगवान बोल रहे हैं ज्ञान कोई कठिन नहीं है, सिर्फ चेंज करो, शब्दों को चेंज करो, दृष्टि को चेंज करो, विचारों को चेंज करो। जगत यही रहेगा, हम भी वही रहेंगे, पर क्या चेंज हुआ? सिर्फ विचार चेंज हुए। आंखों की दृष्टि चेंज होगी, जो दूसरा देख रही थी, दुश्मन और दोस्त देख रही थी, अट्रैक्शन हो रहा था संसार में, वो अट्रैक्शन भगवान में चला जाए, वो अट्रैक्शन भगवान में, तो जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, प्यार से चलेगी। अट्रैक्शन दुखी भी करता है, पर प्यार दुखी नहीं करता है। आज तुम्हारा बच्चों में प्यार मोह होगा ना, दुखी नहीं करेगा, पर अट्रैक्शन होगा ना। आज मैं आता हूँ दुकान से, मेरे सामने बैठे होना चाहिए, मैं जैसे घर गिरूं, ये अट्रैक्शन होना है। अरे घर में बैठे हैं, बैठो शांति से, पानी का गिलास पियो, पूछो बच्चे बैठे यहाँ बैठे हैं। अट्रैक्शन, खुद भी दुखी हो, बच्चे भी हैं, डर डर के पापा आए वैसे करते हैं, वैसे भी न करो। ये अट्रैक्शन खत्म, खराब हो जाता है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।